हेलो। आज हम ये जो सुंदर सा चेहरा दिख रहा है ना, ये जो बहुत प्यारा सा चेहरा दिख रहा है ना, ये सुंदर चेहरे के बारे में अपन जानेंगे और इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। कहा जाता है, तो गानों में आपने सुना होगा कि बाप तो बाप रहेगा। ये फिजिक्स के बाप है, ध्यान रखना। क्या है? फिजिक्स के बाप है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स के पितामह कहलाते हैं न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। इन्हें जब तक बहुत सारे सिद्धांत नहीं दिए, बहुत सारी खोजें नहीं की, जब तक इनके जक नहीं पड़ी। ध्यान रखना। जैसे बोलते हैं ना अपन, कोई काम करके ही अपन जक लेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। ये वही सुंदर सा चेहरा है जिसने बहुत सारी खोजें। और मैं एक नियम के बारे में बताने जा रहा हूं, इनके बारे में आज, जिसे बोलते हैं न्यूटन के गति का नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन की गति का नियम बोलते हैं। भाई साहब इंग्लैंड के रहने वाले हैं, लिंकनशायर के रहने वाले। 1643 में इनका जन्म हुआ है। कब जन्म हुआ है? 1643 में इनका जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ है? 1643 में। भाई साहब का जन्म सर आइजक न्यूटन, यहां पर कहते हैं अपन, ये कहेंगे अपन सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, समझे नहीं समझे? उस जमाने के हीरो हैं ये। जैसे इस जमाने के हीरो तुम्हें पता है, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे हीरो थे ये। जमाने ने इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत दी। क्यों? कि वो इज्जत लायक हैं, उनने इतनी मेहनत की है। ध्यान रखना। सर आइजक न्यूटन का मैंने बताया 1643 में इंग्लैंड में। कौन से देश के हैं ये? इंग्लैंड के रहने वाले, लिंकनशायर के, लिंकनशायर के रहने वाले, लिंकनशायर के रहने वाले हैं। इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। ध्यान रखना, गति के 3 नियम दिए हैं। इतिहास के पितामह, इतिहास के नहीं है, आपके फिजिक्स के पितामह कहलाते हैं। ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? इतिहास के पितामह नहीं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। यहां पर भौतिकी के पितामह कौन है? आपके सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन कौन है? सर आइजक न्यूटन। इन्होंने गति संबंधी नियम दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, ग्रह संबंधी नियम दिए हैं। इन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत सारे सिद्धांतों की खोज की है। समझे नहीं समझे? आज हम इनके सिद्धांत देख रहे हैं, गति संबंधी नियम। इसे हम देखेंगे बहुत ही प्यार से। गति संबंधी नियम देखेंगे। गति संबंधी, समधि नहीं, गति संबंधी नियम। समझे नहीं समझे? पढ़ना है बेटा, समधि मत सुनो, संबंधी है। यहां पर ये प्रथम नियम पढ़ेंगे अपन। कौन सा नियम पढ़ेंगे? प्रथम नियम। और इस नियम को ध्यान रखना 1667 में दिया है, तो 1687 में दिया है। 1643 में इसका जन्म हुआ है। इंग्लैंड के लिंकनशायर में जन्म हुआ है। ये जो नियम दिए हैं 1687 में दिए हैं, 1687 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक है, प्रिंसिपिया। कौन सा पिया है ये? प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया में की गति के 3 नियम का विवरण मिलता है। पहला नियम इनका है जड़त्व का नियम। पहला बोलते हैं अपन जड़त्व का नियम। यह एक और नाम है इसका, गैलीलियो का नियम, ब्रह्मावस्था का नियम, ब्रह्मावस्था का नियम, और एक और नाम है गैलीलियो का नियम। ये तीनों नाम से आता है। गैलीलियो का नियम। समझे नहीं समझे? जड़त्व का नियम में बोल सकते हैं आप
ब्राह्म अवस्था में बोल सकते हैं और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इस नियम में ये पहला नियम है, दूसरा तीसरा सब नियम देखेंगे अपन एक एक करके और एक एक करके अपन समझेंगे बड़े प्यार से। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नियम है इसमें यदि कोई वस्तु जड़ अवस्था में है तो वह जड़ अवस्था में ही रहना पसंद करती है, यदि वह गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना पसंद करती है, तब तक उसमें कोई बहावन ना लगाया जाए। यदि मान लो कोई सो रहा है इंसान और सुबह तुम जगाने गए, वो तुम में थप्पड़ भी मार सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्म अवस्था में है, आराम अवस्था में है, आप उसे उठा रहे हो। वो सोना और चाहता है बट आप सोने दे नहीं रहे हो उसे। आप ब्राह्म अवस्था से कौन सी अवस्था में ला रहे हो उसे? गति अवस्था में। वो तुम में थप्पड़े तय है मारना, ध्यान रखना। जैसे अपन बातें करें, यहाँ पर चलती हुई गाड़ी, एग्जाम्पल देखें इसके, समझे नहीं समझे? एग्जाम्पल उदाहरण, पहला उदाहरण है, ध्यान रखना, गाड़ी। जैसे आपने देखा गाड़ी से आप चल रहे हो और एकदम से यदि गाड़ी रुक जाए, ध्यान रखना, तो आपका जो कमर से नीचे वाला भाग है वो तो गाड़ी के साथ में जुड़ा रहता है, तो वो गाड़ी रोक रहे तो वो भी ब्राह्म अवस्था में होगा। बट जो आगे का भाग है आपका, ये यहाँ पेट से ऊपर का भाग है, ये आगे चलता है और धच से पटकाता है गाड़ी पे, इसमें तुम्हारा सिर फूटने की संभावना रहती है। इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट लगाओ बेटा। क्या लगाने की बोलते हैं? हेलमेट लगाने की। यदि या फिर देखो एक घटना हो रहा है, जब कभी भी किसी को पहली बार आप गाड़ी चलाने के लिए दे रहे, अचानक एकदम से फुल स्पीड दे देगा वो, ध्यान रखना, और आप जब वो चलेगी ना तो वो एकदम से गति अवस्था में आ जाएगी और आप ब्राह्म अवस्था में रहोगे, तो धड़ाम से आपका भाग जो है पीछे गिर जाओगे। ध्यान समझे नहीं समझे? जब कभी आपका जाम खाने का मन हुआ, मान लो आम खाने का मन हुआ और जाम खाने का मन हुआ या बेर खाने का मन हुआ, भारत है ये इमली भी खा सकते थे। आप पेड़ पर गए, पेड़ की टहनियों को हिलाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा। पेड़ की टहनियों को गति अवस्था में लाओ, उस पर जो भी फल लगे हैं वो किस अवस्था में रहेंगे? ब्राह्म अवस्था में, जिससे कि वो डाल जो है वो गति अवस्था में आ जाएगी और फल क्या है? ब्राह्म अवस्था में, जिससे फल टूटकर नीचे गिरेंगे और तुम सब चट्टे खाना खाओगे। ठीक है? फल को खाओगे। पेड़ का उदाहरण दे दिया मैंने। किसका उदाहरण दे दिया? पेड़ का उदाहरण दे दिया। ध्यान रखना, जब कभी घर में कंबल आपको साफ करना हो तो उसे ऐसे झटकते हैं एकदम से, कंबल गति अवस्था में जाता है, कण ब्राह्म अवस्था में रहते हैं, जिससे वो दूर दूर हो जाते हैं और उससे जो गंदगी है वो निकल जाती है। जितने जोर से झटकोगे उतने कण आपके दूर हो जाएंगे कंबल से। जब आप कभी शादी ब्याह में गए होंगे, आपने देखा वो दरी पे जब एक बैच निपटता है खाना खा के, दूसरे बैच को अपनी फट्टी को ऐसे झटकारते हैं, जिसमें उसमें जो गंदगी रहती है, खाना जो लगा रहता है, जो बगाड़ता है वो दूर हो जाए, इसमें फिर अपन बैठकर खाना खाते हैं। वो जड़ का ही नियम में ध्यान रखें। समझे नहीं समझे? इसके बाद है ये तीसरा होगा, है ना, ये चौथा, बाल सुखाना, बालों का सुखाना। महिला लोगों को देखा आपने, जब वो ऐसे बाल सुखाते इसलिए मारती है, ध्यान रखना, टॉयलेट से अपने जो टॉवेल रहता है उससे मारती है, जिससे बाल में से क्या होता है, जल जो है आपका ब्राह्म अवस्था में रहे, बाल आपकी गति अवस्था में जाए, जिससे आपके जो बाल है वो सूख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। समझे नहीं समझे? इसके बाद गोली मारना, गोली मारना। आपको पता है जब हम किसी खिड़की में पत्थर मारते हैं या ईंटा मारते हैं तो पूरा कांच चटक जाता है। बट यदि यहीं पर हम गोली मारते हैं तो जितना क्षेत्रफल गोली से टकराता है उतने ही क्षेत्रफल में छेद होता है। ध्यान रखना, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि जब हम पत्थर से मारते हैं तो गति रहती है कम। ध्यान रखना, पूरा कांच पे कंपन का जोर पड़ता है, जिससे पूरा कांच चटक जाता है। आगे चलते हैं, समझे नहीं समझे?
आगे अपन देखेंगे, मान लो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, रैंपी प्लस में है पोस्ट कार्ड वाला। पोस्ट कार्ड आपको पता, मान लो एक गिलास पर रखा हुआ है, जैसे आप मेला भी आते हो, यहाँ पर मान लो सिक्का रखा, आप मार रहे हो, तो डंडी ध्यान रखना, ये जहां पर आप मार रहे हो ये तो गति अवस्था में आ गई, बट यहाँ पर जो सिक्का रखा हुआ है वो विराम अवस्था में है। ये पोस्ट कार्ड पर काम करता है। पोस्ट कार्ड को आप खींचोगे तो वहां से पोस्ट कार्ड जहां से तुम खींच रहे हो वो तो गति अवस्था में आ गए, बट उस पर जो सिक्का रखा हुआ है वो गति अवस्था में नहीं आता है, जैसे सिक्का आपका वहीं गिर जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कौन से नियम पे काम करता है? पहले नियम पर काम करता है, ध्यान रखना। ये सारे उदाहरण जो ध्यान रखना विराम अवस्था के है, जड़त्व अवस्था के है और गैलीलियो के नियम के है, ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद। इससे आगे अपन गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।